देखिए साइड के ये जो है ये पूरी तरह से सूख गए हैं, ये भी सूखा हुआ है। या तो इन्होंने पानी कम मात्रा में दिया होगा या इसकी देख रेख नहीं किए होंगे, जिस वजह से ये पूरे पौधे सूख गए हैं। ये पूरी तरह से सूखा हुआ है जड़ से लेकर ऊपर तक। अब देख लीजिए ये दूसरे नंबर का है, ये पूरी तरह से सूखा हुआ है। इसका तो पता ही नहीं कहाँ है, ये अलग बात है। मुझे बस ये कहना है सरकार से भी कि जब आप पौधारोपण करते हो, स्टार्टिंग में तो आप लोग बहुत सारे सूखिया बटोरते हैं कि नहीं हमने ये कर दिया वो कर दिया। एक बार घूम के आके देख लीजिए कि यहाँ पे इसकी हालत क्या है। पौधे पूरी तरह से सूखे हुए हैं। शायद रेखा गुप्ता या एलजी साहब दोबारा यहाँ पे विजिट नहीं किए होंगे। अब देखिए ये सूखा हुआ है, ठीक है, 2, ये भी सूखी गया है, 3, ये भी सूख गया है, 4। अब देखिए ये 5वां है जो सूख गया है। ये तो टूटा फूटा है, शायद इन्होंने तोड़ दिया होगा। उसके बाद देख लीजिए ये पूरी तरह से सूखा पड़ा है। उम्मीद नहीं जताई जा सकती कि ये हरा होगा, क्योंकि इसके जड़ में ही थोड़ा सा भी हरापन नहीं है। अगर जड़ में थोड़ा बहुत हरा होता तो साइड से ये इसकी पंखुड़ियाँ निकल जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पूरी तरह से सूख गया है। ऐसे तमाम पौधे हैं, मात्रा में पौधे हैं जो हरे भरे हैं, लेकिन बहुत सारे पौधे, अब मैं जैसा कि मैंने बताया आपको, 70% पौधे सूखे पड़े हैं। तकरीबन 1 महीना हो गया होगा जिस समय दिल्ली के जो एलजी हैं और रेखा गुप्ता जो सीएम है, वो दोनों आके यहाँ पे पौधारोपण किए थे। ये बम्बू का पेड़ है आप जो देख रहे हो, उस टाइम ये काफ़ी हरा भरा था, लेकिन आज तकरीबन 1 महीना हो गया और आप इसकी हालत देखिए। ये देखिए ये है, और पीछे जो आप देख रहे हैं गिने चुने ही हैं जो हरे में दिख रहे हैं, बाकी सब सूख गया है। इन्होंने काफ़ी बजट भी लगाया था और काफ़ी शोर शराबा भी हुआ था कि हम पेड़ लगा रहे हैं, बलसवा की जो लैंडफिल साइट है उसको हम कहीं ना कहीं हरा भरा कर रहे हैं। लेकिन 1 महीने में आप देख लीजिए अधिकतर पौधे, मैं यूँ कहूँ कि आधे से ज़्यादा पौधे जो है सूख गए हैं। पानी या तो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दी जा रही है, या कुछ और रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ की ज़मीन जो है ऐसी है कि यहाँ पे पौधा का जो भी सारे पौधे यहाँ पे उग नहीं पाते हैं, या तो सेवन या यहाँ की जो देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो सही तरीके से निभाई नहीं जा रही है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पौधा देख लीजिए आप, ऊपर से सूख गया है, ये भी सूख गया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा पास आ जाओ। देखिए ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे ये है, ये भी ख़त्म हो गया है। इसकी हालत देख लीजिए, जड़ से लेके और ये पूरे यहाँ तक एक भी पत्ती इसकी हरी नहीं है, और जड़ भी देखिए सूख गया, पूरी तरह से सूखा हुआ है। और भी तमाम पौधे ऐसे हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये इन्होंने लगाया है। उस टाइम काफ़ी शोर शराबा हुआ था कि हमने पौधे लगा दिए, हम दिल्ली को और भलसवा की जो लैंडफिल साइट है उसको कहीं ना कहीं हरा भरा कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, इसकी तस्वीर देख लीजिए कैसी हालत में है। ये तमाम जो पेड़ हैं, तमाम जो पौधे इन्होंने लगाए थे, अब देख लीजिए कैसी हालत में है। एक भी पत्ती इस पर दिख नहीं रही है, और ये जड़ से ही देखिए, जड़ से पूरी तरह से सूख गया है। और ये जहाँ भी आप नज़र देखेंगे, जहाँ पे भी आप वीडियो में देख रहे हैं चीज़ें, ये पूरी तरह से सूखा हुआ है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो हरे हैं, उम्मीद है कि वो हो सकता है कि वो हो जाए, या वो पकड़ ले, उसका जड़ पकड़ ले और वो बड़ा हो सके। लेकिन बहुत सारे, अधिकतर पौधे, मान लीजिए कि 70% तक पौधे ऐसे हैं जो पूरी तरह से सूख गए। अब देखिए इस पौधे को देखिए, ये जड़ से देख लीजिए, जड़ में कोई भी ऐसी पत्ती नहीं है जो हरी है, और ये ऊपर का पत्ती देख लीजिए आप, पूरी तरह से सूख गया है। ये हालत है यहाँ की। ये भी देख लीजिए आप, पूरी झाड़ सी है, लेकिन ये पौधा सूख गया है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो जड़ में थोड़ी बहुत नमी है और जड़ हरा भरा है, बाकी सब उसका सूखा हुआ है, और वो सूख भी जाएगा, 1 आध हफ्ते में हो सकता है वो सूख जाए। तो ये हालत है भलसवा का, ये लैंडफिल साइट है। आप देख लीजिए इधर काम चल रहा है, और जो एरिया खाली है जहाँ पे मलबा सारा हट गया है, वहाँ पे रेखा गुप्ता जी ने क्या किया था कि उसको प्लेन करके पौधे रोपण किए थे, ताकि जो एरिया है वो हरा भरा दिखे और कहीं ना कहीं लोगों को पोल्यूशन से निजात मिल सके। लेकिन जो पौधा का रोपण हुआ है वो अब देख लीजिए किस हालत में है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले था वैसा फिर से दिखाई दे रहा है। पौधा पूरी तरह से सूखा हुआ है, अधिकतर सूख गया है। अब देख लीजिए ना, इसमें कोई चोरी नहीं है। तमाम जो पौधे हैं, मैं आपको वहाँ से लेके आ रहा हूँ। अब देख लीजिए ये सारे पौधे, ये सारे पौधे सूखे हुए हैं। पत्तियाँ छोड़िए, उसके जड़ भी हरे नहीं हैं, पूरी तरह से सूख गया है अधिकतर पौधे। अब देख लीजिए कैसे हालत में है। इन लोगों को या तो पता नहीं था कि कौन से पौधा लगाएं ताकि यहाँ पे वो चीज़ें चल जाए, लेकिन देखिए बांस तक इन्होंने लगाया था, बांस लगाया था, लेकिन ये बिल्कुल सूख गया है।
हमारा मकसद और कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हो तो बखूबी उसको निभाओ। आप बस मीडिया में बनने के लिए और तमाम जो सुर्खियाँ होती है उसको बटोरने के लिए ही नहीं काम करते हैं। अगर आपने पौधा लगाया है या लगवाया है तो उसकी देख रेख की जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जनता का बजट है और ये पूरी तरह से नुकसान है। तमाम देखिए 2000 के आसपास यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं, जो कि इनके रिपोर्ट के मुताबिक, और 2000 में देखिए अब कितने बच्चे खुचे हैं। अब देखिए, आप इसको ये मत समझिए कि ये हरा भरा है, ये है घास। लेकिन अगर इसको निकाल देते, खैर निकालूंगा नहीं, आपको लगेगा कि मैंने इसका कुछ दुरुपयोग कर दिया। ये सूखा हुआ है। अब देख लीजिए, भूमि पूरी तरह से ये नमी है, कीचड़ है, और इसमें पानी मतलब दिया गया है, ऐसा नहीं है पानी नहीं दिया गया है, लेकिन ये पौधा सूख गया है। अब इसका क्या है, क्या नहीं है, क्या दिक्कतें हुई होंगी, या तो ये बांस की जो क्वालिटी है ये ख़राब होगी, या रख रखाव या चाहे लगाने में कोई दिक्कत हुई होगी। तो इसमें तमाम दिक्कतें हैं, पानी की ही दिक्कत नहीं है। हो सकता है इन्होंने पानी टाइम पर दिया होगा, क्योंकि अभी तो ये गीला दिख रहा है, लेकिन कुछ तो दिक्कत है जो ये सूख गया है। देख लीजिए, ये पूरी तरह से सूखा हुआ है। आप जड़ से देख लीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये दूब है, एक तरह का ये मोथा बोलते हैं इसे गाँव में, ये घास है। उसके बाद देख लीजिए, पूरी तरह से सूखा पड़ा है। उम्मीद नहीं जताई जा सकती कि ये हरा होगा, क्योंकि इसके जड़ में ही थोड़ा सा भी हरापन नहीं है। अगर जड़ में थोड़ा बहुत हरा होता तो साइड से ये इसकी पंखुड़ियाँ निकल जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पूरी तरह से सूख गया है। ऐसे तमाम पौधे हैं। अब ये देख लीजिए, ये भी पूरी तरह से सूखा पड़ा है और इसकी हालत भी वैसे ही है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो सूखे पड़े हैं, या तो इन्होंने लगाने में किसी तरह की लापरवाही बरती होगी। मैं लास्ट टाइम एक किसी से बात किया था, वो यहाँ के इंजीनियर थे और एग्रीकल्चर से वो एक तरह से वैज्ञानिक थे। उनकी देख रेख में ये काम हो रहा है। आप सोच लीजिए कि जो वैज्ञानिक है, जो इसकी जड़ तक और इसके तमाम पहलुओं को परखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उनकी देख रेख में ये चीज़ें हो रही हैं और ऐसी लापरवाही बरती जा रही है कि देख रेख के बावजूद भी पौधे पूरी तरह से सूख गए हैं। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तमाम पौधे देख लीजिए कितना नुकसान है। एक तो ये नुकसान है कि पौधा इन्होंने रोपण किया, दुनिया भर की फाइनेंशियल दिक्कत होती है। दिल्ली में आपको पता ही है बजट की कितनी प्रॉब्लम है। जैसे रेखा गुप्ता जैसे सीएम बनी, उसके बाद तमाम आरोप लगाए कि दिल्ली का जो खजाना है वो खाली है। उसके बावजूद आप ऐसे बजट को ख़राब करते हो या वेस्ट करते हो, आप नुकसान करते हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है और फाइनेंशियल घाटा है एक तरह से। क्योंकि अगर पौधा सूखता जाएगा, आप फिर दोबारा से ख़रीद के लाओगे, फिर से लगाओगे, तो वो पैसा एक तरह से व्यय होगा। अब आगे जो भी पौधा लगेगा, क्या उम्मीद है कि वो हरा भरा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो आज की रिपोर्ट हमारी यही थी कि हम आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहे थे कि जो रेखा गुप्ता या दिल्ली के सीएम या एलजी साहब ने जो पौधे लगाए थे, दिल्ली के जो भलसवा का लैंड साइट है वहाँ पे, वहाँ के जो पौधे हैं, वहाँ की कंडीशन क्या है, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि पौधे सारे सूखे पड़े हैं। बहुत सारे कर्मचारी, यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है अभी सभी चले गए। 2-3 थे लेकिन चले गए। हमने उनसे पूछा कि पानी आप कब तक किस किस टाइम देते हो, तो वो बोल रहे थे कि हम सुबह देते हैं, उसके बाद हम दिन भर तो रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं, मतलब शाम के टाइम वो पानी नहीं देते। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, हमने भी किसानी या हमारे लोग भी किसानी करते हैं। बांस के जो पौधे होते हैं उनको पानी बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत ही मात्रा में चाहिए होता है। वो अधिकतर कीचड़ में ही रहते हैं, उनको नमी चाहिए होती है भूमि की। अब देख लीजिए, पानी बह के चला जाता है। देखिए सूखी मिट्टी है, पानी इन्होंने दिया है लेकिन कब का दिया है नहीं पता। मिट्टी सूखी है, कहीं कहीं गीला है, बाकी सब सूखा हुआ है, पौधा कहाँ से रहेगा। तो ये हमारी रिपोर्ट थी, ठीक है।